Welcome to lecture number 16. As you know, cost accounting जो है, it always focuses and revolves around the concept of cost. For example, when you manufacture any product, बहुत सी ऐसी cost होंगी जो उस प्रोडक्ट के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा. जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी, वो कॉस्ट आपकी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी. बहुत सी आपकी ऐसी कॉस्ट होंगी जो फिक्स्ड होंगी इन नेचर, no matter how many units you produce, or even if you do not produce any unit at all, वो वाली कॉस्ट जो होगी वो कॉस्ट आप इनकर करेंगे. सो ये वाली जो स्टडी होती है, इट इज कॉल्ड द कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस. Now, the cost behavior analysis is the study of how specific costs respond to changes in the level of business activity. For example, आपका if you are into producing units of a product, तो आप ये देखते हैं कि if you produce let's say 10 products, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है. if you produce 100 products, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है. if you're producing at the optimum level, by optimum level I mean कि वो maximum output जो आप if you fully utilize your capability जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी. या फिर अगर आप कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करें, तो उस सिनेरियो में what sort of cost and how much cost will you end up incurring. As you might expect, some costs change and others remain the same. For example, for an airline company such as Southwest or United, the longer the flight, the higher the fuel cost. Now, this is a very simple explanation and easy to understand. For example, when you use your car, तो आप जितनी ज़्यादा अपनी मोटर व्हीकल को चलाएंगे, उतनी ही आपकी फ्यूल consume hoga. So it is fuel is one cost which you can say is directly linked to the number of miles that you do. On the other hand, Massachusetts General Hospital costs to staff the emergency room on any given night are relatively constant regardless of the number of patients treated. So when we look at this example, immediately जो पहला कॉन्सेप्ट आपके जेहन में आता है वो ये होगा कि यार ऑब्वियसली इससे रिलेटेड कोई फिक्स कॉस्ट है which does not change with the level of output. A knowledge of cost behavior helps management plan operations and decide between alternative courses of action. Cost behavior analysis applies to all types of entities. Now, how does it help the management? Management को ये पता होता है कि यार किस आउटपुट पे हमारा कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, और उस टोटल कॉस्ट के हिसाब से दे कैन कम अप विद अ पॉइंट कि वो उस पॉइंट पे कह सकते हैं कि इफ वी ऑपरेट एट दिस कैपेसिटी लेवल, तो हमारा जो प्रॉफिट हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है. या फिर दे कैन ऑल्सो फिगर आउट कि अच्छा यार हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इट इज एट द हाई एंड, तो हमें व्हाट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज आर वेरिएबल कॉस्ट. तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो व्हेन यू डू दी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, व्हेन यू डू दी कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस, तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं विच यू कैन अंडरस्टैंड एज अ बिजनेस एंड यू कैन स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस for the maximum utilization of your resources and to maximize your profits. The starting point in cost behavior analysis is measuring the key business activities. Activity level may be expressed in terms of sales, dollars. For example, retail company है, उसकी कितनी sales हो रही हैं for the month, for the week. Miles driven, अगर कोई truck है, कोई motor vehicle है, तो obviously उसकी cost जो है वो आप normally इन फॉर्म ऑफ जितना आप उसको ड्राइव करेंगे उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर करना चाहेंगे. रूम ऑक्यूपेंसी हो गई किसी होटल की. इसी तरह आपकी फिर बहुत सी कंपनियां होती हैं, दे यूज मोर देन वन मेजरमेंट बेस. जैसे हमने व्हेन वी वर डूइंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो हमने उस टाइम पे ये पढ़ा था कि आप यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेसिस टू डिस्ट्रीब्यूट योर cost, ताकि that gives you
क्लियर एंड मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ कि आपकी कौन सी जो वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो किस डिपार्टमेंट को किस तरीके से आप सही तौर पे एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह व्हेन यू आर डूइंग द कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस, सो यू कैन यूज मोर देन वन मेजरमेंट बेस। फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल है तो वो एक तो कर सकता है एक एज पर दी नंबर ऑफ रूम्स, साथ वो अपने दे कैन आल्सो लेट्स से यूज द नंबर ऑफ इन बेड पेशेंट्स, जो जितने पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में एक टाइम पे एडमिट होंगे, ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल की कॉस्ट उस नंबर ऑफ पेशेंट से कोरिलेट करती होगी। The activity levels is referred to as the activity or volume index. The activity index identifies the activity that causes changes in the behavior of cost. With an appropriate activity index, companies can classify the behavior of cost in response to changes in activity levels into three categories: variable, fixed, or mixed. Now we will discuss the concept of variable cost. When you look at the word variable, so आपको immediately ये पता लगता है कि variable cost is a cost which definitely varies. ये change करती है with the level of output, or you can say with the level of the activity index. जिस तरह activity index आपका change होता है, वैसे ही आपकी variable cost भी vary करती है. Variable costs are costs that vary in total, directly and proportionally with changes in the activity level. Directly and proportionally का मतलब है कि लेट से हम कहते हैं कि आपने कहा कि हम अपनी आउटपुट को डबल कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव डन, अगर आपकी आउटपुट पहले 50 थी तो अब आप अपनी आउटपुट को स्ट्रेट अवे 100 कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर वो एट द टाइम व्हेन यू वर प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स एक्स थी, तो अब अगर आप 100 करेंगे तो ऑब्वियसली वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स। तो वो कॉस्ट डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, एंड डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली से एक और चीज विच यू शुड अंडरस्टैंड कि इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि जिस डायरेक्शन में आपकी आउटपुट बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने अपने 10% किया, लेवल इंक्रीजेस 10%, आपकी आउटपुट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, इसकी कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है, हमने पढ़ा था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डायरेक्ट लेबर का। अब ऑब्वियसली आपकी जितनी नंबर ऑफ जॉब्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट लेबर आएगी, लेबर होगी। तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. Direct labor is a variable cost with respect to the level of output. फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, जितनी ज्यादा आपकी सेल्स होंगी उतनी ही आपकी सीओजीएस होगी, सेल्स कमीशन होगा। जितनी ज्यादा आपका सेल्स कमीशन होगा उतना ही ज्यादा यू विल एंड, जितना ज्यादा आपकी सेल्स होंगी उतना ही ज्यादा यू विल एंड अप पेइंग द commission on it. A variable cost may also be defined as a cost that remains the same per unit at every level of एक्टिविटी। अच्छा, इसकी ये डायग्राम है। अब आप देखेंगे कि ये जो है ईच कैमरा जो है, इसमें वन कैमरा इज इक्वल टू $10। सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जीरो होती है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाता है, for example, when you make two units of computer tablet computer, so your total variable cost is 20. Why? Because each camera is equal to $10। और ये वाली जो एग्जांपल है ये इन्होंने इसमें पूरी एक्सप्लेन भी की हुई है। अच्छा, when we talk about the variable cost per unit, so you should
keep in mind कि when we are describing the variable cost per unit, it will remain the same. For example, when you produce 2 units, तो आपकी जो variable cost है, it is 10 when per unit. When you produce 4 units, so variable cost is 10 per unit. Why? Because each camera that you produce will only add $10 variable cost, so it will remain the same throughout the production process. So this is your variable cost. अच्छा, now we come to fixed cost. Fixed cost, as you know, वो cost हैं जो fixed होती है. For example, you can say आपका जो rent है that is fixed. आपकी फैक्ट्री में जो आप फैक्ट्री आपने प्रेमिसेस ऑन रेंट लिया हुआ है, इट इज फिक्स्ड वेदर यू प्रोड्यूस 0 units, you produce 2,000 units, or you produce 10,000 units. So fixed cost remains fixed. इसकी एग्जांपल ये हो सकती है जो टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी. फॉर एग्जांपल आप जितना भी आप नंबर ऑफ कंप्यूटर टैबलेट्स बनाएंगे, तो योर टोटल फिक्स कॉस्ट will remain the same. अच्छा, इसका सेकंड सिनेरियो ये है, because total fixed cost remains the same, so as you produce more units, so the fixed cost per unit decreases. क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है आपकी, वो उतने ज्यादा ही यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी. सो द फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस per unit as the number of units increase. So this is your fixed cost. अच्छा, अब relevant range क्या है? अभी तक हमने ये एक्सप्लेन, आपको मैंने बताया था कि ये जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ये लीनियर है. लीनियर का मतलब ये है कि देयर इज अ ट्रू रिलेशनशिप. अगर आपकी 10% इंक्रीज आउटपुट में है, तो वेरिएबल कॉस्ट में भी इंक्रीज 10% होगा. बट हाउ true is this linear relationship? Now it is now necessary to ask, is the straight relationship realistic? Does the linear assumption produce useful data for CVP analysis? In most business situations, a straight line relationship does not exist for variable cost throughout the entire range of possible activity. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप लीनियर रहेगा. दैट इज नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरी. तो जो नॉर्मली आपका रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट और जो चेंज जो एक्टिविटी लेवल होता है, उसको कहते हैं कर्वी लीनियर. इट मींस कि वो इट इज ट्रू फॉर सम पोर्शन ऑफ योर एक्टिविटी. अब उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है उसकी? ये आपका कर्वी लीनियर है. आप देखेंगे इसमें ये जो आपकी एक्टिविटी लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इन फॉर्म ऑफ अ कर्व जा रही है. चंद एक हिस्सों में आप आके देखेंगे इट विल गिव यू अ लीनियर, फिर आप ऊपर जाएंगे तो ये दोबारा कर्व की सूरत में हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड अ कर्वी लीनियर. अच्छा, इसी तरह व्हेन वी लुक एट द टोटल फिक्स कॉस्ट, तो हम देखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट जो है इट इज नॉट लीनियर. वो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट. जिस तरह आपकी आउटपुट बढ़ती जाती है एक्टिविटी लेवल, उसी तरह आपका इसका रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर होता जाता है. So what is the relevant range? The range over which a company expects to operate during a year is called the relevant range of the activity. Within the relevant range, as both diagrams in illustration 18.4 show, a straight line shift generally exists for both variable and fixed costs. This relevant range is also called the normal or practical range. So now this is your 18.4. तो आप देखते हैं कि जो आपकी relevant range है, उसमें normally आपका relationship linear ही होता है between the activity level and the cost, whether it is the total variable cost or it is the total fixed cost. Now we come to mixed costs. So mixed costs are costs that contain both a variable element and a fixed element. It means mixed cost में आपकी variable और fixed
दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल हो सकती है आपका मंथली टेलीफोन बिल। अब जो आपका मंथली टेलीफोन बिल होता है उसमें यू ऑलवेज हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट व्हिच इज कॉल्ड द लाइन रेंट। उसके बाद आपका एज द नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज तो आपका वो बिल बढ़ता जाता है। इट मींस उसमें देयर इज अ फिक्स्ड एलिमेंट and then there is a variable element attached to your telephone bill. So that cost is called a mixed cost. फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रक लिया, अच्छा आप ट्रक का जो है आपके अम, आपका जो पर डे है रेंट दैट इज $50 पर डे एंड 50 सेंट्स पर माइल। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि वेदर योर माइलेज इज जीरो, आपने ट्रक लिया फॉर वन डे, सो आप बेशक उस ट्रक को ना चलाएं बट स्टिल यू विल हैव टू पे अ कॉस्ट ऑफ $50 बिकॉज दैट इज द फिक्स कॉस्ट। एंड as the number of miles increase, now as the number of miles increase, so जो आपको चार्ज आता है वो है 50 cents per mile। ऐसा ऐसा जैसे आप the more you drive the more you will pay the variable cost। For example, when you pay 100 when you drive 100 miles तो 50 तो आप नोट करेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट है। उसके अलावा जो ये वाला पोर्शन आएगा ये वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन आएगा। सो योर टोटल कॉस्ट इज दिस और इसमें आप देखेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट इज दिस एंड देन दिस पार्ट इज योर वेरिएबल। सो दीज टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड mixed cost. For purpose of CVP analysis, mixed cost must be classified into their fixed and variable elements. Now, how does the management make the classification? उसमें एक method होता है which is called the high-low method. So now we will discuss the high-low method. The high-low method uses the total cost incurred at the high and low levels of activity to classify mixed costs into fixed and variable components. इसका formula है change in total cost divided by high minus low activity level is equal to variable cost per unit। इस फॉर्मूले को समझने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि you should look at this example। ये आपको बड़ी easily you will be able to comprehend how you use this formula। To illustrate, assume that Metro Transit Company has the following maintenance cost and mileage data for its fleet of buses over a 6 month period। आप देखेंगे जनवरी में जो माइल्स थे वो 20,000 ड्रिवन हुई, आपकी जो व्हीकल्स थी टोटल कॉस्ट 30,000 थी। फरवरी में आपका 40 था और 48, मार्च में 35, अप्रैल में 50, मई में 30 एंड इन जून इट्स 43। अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिन पॉइंट दी हाई एंड दी लो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। तो आप देखेंगे इसमें आपकी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, वो अप्रैल में था 50,000 और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है वो है 20,000 था इन जनवरी। लिहाजा व्हाट यू डू, यू सिलेक्ट द मंथ ऑफ जनवरी एंड यू सिलेक्ट द मंथ ऑफ अप्रैल। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द हाई एंड लो मेथड। सो हाई आप जो टॉप की आपका फिगर होता है और लो लो वो है जिसमें आपकी लोएस्ट एक्टिविटी है, उन दोनों को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने सिलेक्ट किया जनवरी एंड अप्रैल। अच्छा, तो आप देखेंगे जो आपकी हाई एक्टिविटी थी वो 50,000 माइल्स अप्रैल में थी और 20,000 माइल्स थी जनवरी में। इसी के साथ आप इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो जब आपके अप्रैल में 50,000 माइल्स की एक्टिविटी थी तो टोटल कॉस्ट वाज 63,000 और जनवरी में 20,000 माइल में दी टोटल कॉस्ट वाज 30,000। अच्छा, द डिफरेंस इन मेंटेनेंस कॉस्ट इज 33,000। वो आपकी आ गई 63 माइनस 30,000, जो आपने अपना 63 और 30,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड द डिफरेंस इन माइल्स इज 30,000, 50,000 माइनस 20,000। देयरफॉर मेट्रो ट्रांजिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1.1 computed as follows: 33,000 divided by 30,000 is equal to 1.1। आपने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज किया यूजिंग दिस डेटा। सो आपको पता लग गया, वेरिएबल कॉस्ट पता लगी, इट इज $1.10 per unit। So now what you do, you determine the fixed cost by subtracting the total variable cost at either the high or the low level activity। हम देखेंगे आपकी टोटल कॉस्ट 63,000 थी अप्रैल में और जनवरी में थी 30,000। अच्छा, ये आपने बनाया 63,000
अप्रैल का। इसी के साथ आपकी जो लोएस्ट कॉस्ट थी वो थी 30,000 की थी, वो आपने बना लिया। नाउ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट आप इसमें से कैसे निकालते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। अब आप देखेंगे कि आपकी अप्रैल में 50,000 यूनिट्स माइल्स ड्रिवन थी। इट मीन्स जितने माइल्स जो है इट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा माइल्स आपकी ट्रेवल होगा उतनी ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो आपने जो वेरिएबल कॉस्ट की आपने उसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, आपको पता लग गई टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर आप लो का लेंगे, आप 30,000 का लेंगे, उसमें आपकी 20,000 माइल्स का था, आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ फिगर ऑफ 22,000। So this is how you calculate the total fixed cost using the high-low method. All you have to do is use this formula. Data info already आपको available होती है. You select the highest point and the lowest point. Then you use this formula to calculate the variable cost per unit, और उस variable cost per unit से you can calculate the total fixed cost as shown in this Excel sheet. Maintenance costs are therefore 8,000 per month of fixed cost plus 1.1 per mile of variable cost. वो आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा. When you use this formula, आपका 8,000 फिक्स कॉस्ट है. आपके जितनी माइल्स माइलेज थी आपकी फॉर दैट पीरियड, आप उसको 1.1 से करेंगे, तो यू विल एंड अप कैलकुलेटिंग दी मेंटेनेंस कॉस्ट. और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी है? जो आपकी टोटल कॉस्ट है. So this is a very simple formula, or all you have to do is to pinpoint the high and the low points. उन पे आप calculate करते हैं variable cost per unit, and using that variable cost per unit you can calculate the fixed cost. वो fixed cost आप calculate कर सकते हैं either by using the high point or you can use the low point. Both will give you the same answer. अच्छा, importance of identifying variable and fixed cost. If American Airlines is to make a profit when it reduces all domestic fares by 30, what reduction in cost or increase in passengers will be required? Obviously, इसके लिए आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी fixed cost कौन सी है, variable cost कौन सी है. To make a profit when it cuts domestic fares by 30%, American Airlines will have to increase the number of passengers or cut its variable cost for those flights. अब why does it give you two options? हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट्स बनाने के दो तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि यू इंक्रीज योर रेवेन्यू, या फिर दूसरा तरीका का कार्य है कि यू मिनिमाइज योर कॉस्ट. तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन्होंने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का किया है कि आप चूंकि देखें फिक्स कॉस्ट यू कैन नॉट कंट्रोल, variable cost you can control. So obviously either you take care of the variable cost or you try to increase the number of passengers that use your airline. इसी तरह इन्होंने 2-3 और examples दिए हैं. You should go through these. ये आपको it will give you a very clear picture of the importance of distinguishing between the variable and fixed cost. So this is the end of lecture number 16. 17 and 18 में we will go into further details of CV.